हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ARV अनबॉक्सिंग। तो भाई एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हमारे पास हेडलाइट असेंबली है, वेंडर में है। बेसिकली एक गाड़ी है हमारे पास, उसकी हेडलाइट ली हुई है। कौन सी कंपनी की है, कौन सी गाड़ी की है, तो आपको वीडियो के अंदर ही बताएंगे। काफ़ी ज़्यादा महंगी हेडलाइट है। अच्छा, गाड़ी की हेडलाइट ही महंगी है, इसलिए वेंडर में भी काफ़ी महंगी है। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग दिखाएंगे। और आप अगर आपकी गाड़ी की हेडलाइट या इंडिकेटर या बैकलाइट किसी भी कंपनी की हो, अगर वो जेन्युइन ब्रांड में बहुत ज़्यादा महंगी है, तो आप इस ब्रांड में ले सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी सस्ते में भी मिल जाती है और सबसे बड़ी बात है कि जेन्युइन भी मिल जाती है। मतलब ये ब्रांड 100% OEM है जो जेन्युइन को सप्लाई करता है और जेन्युइन फिर अपनी पैकिंग में बेच सकता है। तो इसका ब्रांड का जो वैल्यू है बहुत अच्छा है, गुडविल बहुत अच्छा है, ब्रांड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो सोचा आपके साथ ये वीडियो शेयर करी जाए और आपको दिखाया जाए कि ऐसी भी एक कंपनी है जिसकी हेडलाइट 100% जेन्युइन निकलती है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भविष्य में आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो भाई ये हमारे पास बॉक्स आ चुका है। अच्छा, बॉक्स को ना बाद में ओपन करेंगे, प्राइसिंग वगैरह सब आपको बाद में दिखाएंगे। सबसे पहले इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये हमने खोल लिया बॉक्स को। इसके अंदर ना हेडलाइट है, एक बाइक है उसकी हेडलाइट है। अगर आप लोग हेडलाइट देख के पहचान सको ना, तो पहचान के मुझे बताओ कि ये जो हेडलाइट हमारे हाथ में आई है किस बाइक की है। इसे बॉक्स को साइड करते हैं। ये हेडलाइट को बबल पैकिंग से क्यों पैक करा जाता है, भाई आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा। जिसको नहीं पता उसे मैं बता देता हूँ कि बबल पैकिंग से पैक करने का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि अंदर जो पुर्जा है उसके अंदर उसे ज़्यादा डैमेज ना मिले ड्यूरिंग ट्रांसफर या ट्रांसपोर्टेशन। अगर जब भी वो ट्रांसपोर्ट में रहता है तो उससे ज़्यादा डैमेज ना मिले। बाकी ये वाली पन्नी इसलिए चढ़ाई हुई है इसके ऊपर, ताकि इसका जो ग्लास है ना उस पर कोई भी स्क्रैचेस ना आए और जिसने भी उसे परचेज किया उसे बिल्कुल ब्रांड न्यू हाथ में मिले। पैसा खर्च कर रहा है बंदा जेन्युइन के, तो जेन्युइन ही चीज़ें मिलनी चाहिए भाई। और जिस चीज़ की क्वालिटी के पैसे खर्च कर रहा है वैसे मिले। ये क्लिप है एक बेसिकली हेडलाइट की, तो यहाँ पर इस तरीके से लग जाएगी और इसके अंदर एक नट बोल्ट टाइप का सिस्टम होता है, वो चढ़ जाता है। तो ये साइड कर देते हैं, इसे अभी हटा ही देते हैं। तो ये बेसिकली हेडलाइट हमारे हाथ में। अच्छा, जो भी मैकेनिक भाई देख रहा है वो बता सकता है फटाफट से कमेंट करके कि किस बाइक की हेडलाइट जो है हमारे पास है। इस तरीके से सीधी लगेगी वो। और हेडलाइट की क्वालिटी की बात करूँ ना भाई, इतनी ज़्यादा प्रीमियम है। आप लोग भाई वीडियो देख रहे हो तो आपको पता लग ही गया होगा कि कितनी ज़्यादा प्रीमियम है। मतलब फिनिशिंग अलग ही बता देती है पुर्जे की कि पुर्जा किस खेत की मूली है वो। तो ये जो है वही जेन्युइन खेत की मूली है और आपको दिख ही गया होगा। अच्छा, बात करें इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा है, तो सबसे पहले देखो इसके बारे में बताते हैं कि कौन सा ब्रांड है भाई। जिसको भी पता था उसने कमेंट कर दिया होगा, तो अपने कमेंट चेक कर लेना भाई किस हद तक सही है। ये हमारे हाथ में लुमेक्स कंपनी की हेडलाइट है, LUMEX। लुमेक्स कंपनी ऐसी कंपनी है जो मोस्टली पुर्जे जेन्युइन को OEM में सप्लाई करती है और आफ्टर मार्केट भी सेल करती है। अगर आप लुमेक्स कंपनी का कोई भी पुर्जा आफ्टर मार्केट से परचेज करते हो तो आपको ये लगा लो कि वो जो पुर्जा आपने लिया है वो जेन्युइन ही है, डुप्लीकेट नहीं है। कई लोगों को इशू रहता है कि अगर जो उन्होंने पुर्जा खरीदा है वो लोकल तो नहीं है या जेन्युइन तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पुर्जा भाई लुमेक्स भी एक ऐसा ब्रांड है जो प्लास्टिक के बहुत सारे पार्ट जैसे इंडिकेटर हो गए, हेडलाइट हो गई, उसके अलावा साइड मिरर हो गई, बैकलाइट हो गई, तो इस तरीके के काफ़ी पुर्जे बनाता तो लुमेक्स और भी बहुत सारे पुर्जे हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे पुर्जे हैं जो वो भी आफ्टर मार्केट खरीद के पैकिंग में दे देता है। तो लेकिन ये जो पुर्जा है ना, ये 100% जेन्युइन पुर्जा है। क्वालिटी बता देगी। देखो, देख रहे हो आप, कोई स्क्रैच नहीं, कोई टूट नहीं। दोबारा देख लेते हैं। ये देखो भाई, ड्रॉप टेस्ट करा दिया आपको, ठीक है, डैमेज टेस्ट करा दिया, क्वालिटी टेस्ट करा दिया। इससे ज़्यादा क्या ही क्वालिटी लोगे आप। तो यहाँ पर 2 आई लाइट दी हुई है इसकी। इसे बेसिकली हम लोग पार्किंग लाइट बोलते हैं। इसमें छोटे से बल्ब लग जाएंगे, यहाँ पर एक और एक यहाँ पे 2। उसके अलावा ये जो है ये इसका एडजस्टर है। हेडलाइट का जो फोकस होता है ना, अच्छा आप अगर कार चलाते हो तो कार में आपने देखा होगा कि एक रोलर बटन होता है जिससे आप हेडलाइट का जो फोकस है उसे अप एंड डाउन कर सकते हो। तो ऐसे यहाँ पर भी है, सेम टू सेम। ये बटन जो है ये हेडलाइट के फोकस को अप एंड डाउन करता है। इसे अगर आप ऊपर कर दोगे या लूज करोगे या टाइट करोगे तो हेडलाइट का फोकस ऊपर और नीचे हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई, जेन्युइन कंपनी में दिया होता है, ये होना चाहिए हर गाड़ी में। उसके अलावा यहाँ पर कुछ ब्रांड नेम वगैरह लिखा हुआ है, देख लेते हैं। हाउसिंग, PP2 लेंस, उसके अलावा यहाँ पे रिफ्लेक्शन, उसके अलावा वेजल वगैरह कुछ कंपनी के कोड है भाई। ये तो कंपनी हर अपनी हेडलाइट पे देती है और हर पुर्जे पे देती है, कोड वर्ड है। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे 12 वोल्ट का जो बल्ब है वो 60 से 55 वाट का डाल सकते हो। अपन लोग 45 वाट का बल्ब यूज़ करेंगे इसके अंदर। हेडलाइट अच्छा आपके सामने मैंने देखो सिल निकाली, सिल पैक खोली है, लेकिन बल्ब नहीं दिया। यहाँ बोलते हैं कंपनी ने कॉस्ट कटिंग कर ली। हेडलाइट का बेसिकली बल्ब इसके अंदर लगेगा और ये बल्ब लगने के बाद ये लॉक हो जाएगा यहाँ से। उसके अलावा यहाँ पे ये हेडलाइट के कुछ लॉक है जिनके ऊपर हेडलाइट टाइट होगी। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं भाई मेरी हेडलाइट तो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ, फिर भी ये फिक्स नहीं हो रही है, हिल रही है। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 ये लॉक हैं और 1 2 ये भी है, 5 6। इन 6 लॉक के ऊपर 6 नक्के बोल सकते हैं बेसिकली हम, 1 2 3 4 5 6। इन 6 नक्कों पे ना पूरी हेडलाइट हैंग हो जाती है और इनके ही बल पे हेडलाइट जो है फिक्स रहती है। इनमें से अगर 1 या 2 नक्के भी टूट गए ना तो हेडलाइट की जो फिटिंग है ना
वो डगमगा जाएगी, बिल्कुल अनबैलेंस हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। हम लोग सोचेंगे कि हेडलाइट तो यार बिल्कुल सही है, हमें ये चीज़ तो दिख जाती है, लेकिन ये ऊपर का हिस्सा है, ये अंदर का हिस्सा है। अंदर का हिस्सा जो है इसके ऊपर टाइट होती है और ऊपर का हिस्सा सिर्फ फिनिशिंग में दिखता है। तो ये देख लीजिए, आपको आप नोटिस करोगे कि यहाँ से लेके जहाँ तक मैं ये उंगलियाँ चला रहा हूँ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हिस्सा बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फिनिशिंग के साथ है। और बाकी ये जो अंदर हिस्सा दिखेगा ना, जैसे ये हिस्सा है, देखो कितना बेकार लग रहा है ना, ये अंदर चला जाता है वाइजर के, ठीक है। यहाँ पे भी देखो कितना बेकार सा लग रहा है, मतलब ये ऐसा है जिससे देखेंगे नहीं हम, तो ये दिखेगा भी नहीं। दिखने वाला हिस्सा सिर्फ इतना है, ये रहा। तो जो दिखने वाला हिस्सा है उसमें क्रोम भी है अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। तो ये बेसिकली हमारी हेडलाइट है। अच्छा, इसकी प्राइसिंग वगैरह की बात करते हैं। भाई हेडलाइट तो हमने देख ली, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम में, क्वालिटी भी टेस्ट कर ली। अच्छा, किस गाड़ी की हेडलाइट है ये आपको एमआरपी के साथ साथ दिखाते हैं। बॉक्स ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा हेडलाइट का बॉक्स आ गया। देखो यहाँ पे आपने पढ़ लिया V15 लिखा है। तो बेसिकली बजाज की विक्रांत आती है V15, दो सीरीज आती है विक्रांत में, एक V15 आती है और एक आती है V12। V12 बेसिकली 125 सीसी हो गई और V15 हो गई 150 सीसी में। तो विक्रांत 150 सीसी की हेडलाइट है ये, जो कि लूमेक्स के अंदर है 1772 रुपए की, इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्स। तो मेरे हिसाब से इतना प्राइस इसका नहीं होना चाहिए था। आपके हिसाब से कितना प्राइस होना चाहिए था, कमेंट करके मुझे बताइए फटाफट से कि आपके हिसाब से 1000 रुपये ठीक है, 1200 ठीक है या 800 ठीक है। मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो इसकी हेडलाइट की जो कीमत होनी चाहिए थी हार्डली 1100 रुपये, इससे 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए, तो फटाफट से कमेंट करिए। तो यहाँ पे पार्ट नंबर है इसका लूमेक्स के अंदर 249HLU V15। उसके अलावा कोड में भी इन्होंने पार्ट नंबर में भी V15 लिखा हुआ है, यानी कि विक्रांत 15। HL यूनिट यानी कि हेडलाइट असेंबली पूरी कंप्लीट, यूनिट बोलते हैं कुछ लोग, कुछ असेंबली भी बोलते हैं। तो हेडलाइट असेंबली V15 की MRP 1772 रुपये इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। अच्छा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं। जून 2022, कितनी पुरानी मैन्युफैक्चरिंग है, जून 2022 की मैन्युफैक्चरिंग है। अब 25 आने वाला है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 2 साल से 2.5 साल इसे हो गए। अगर आज की डेट में इसकी एमआरपी देखूं तो 1700 अभी है, अब तो बढ़ गई होगी, 2000 प्लस हो गई होगी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, गाड़ियों के रेट बढ़ गए, गाड़ियों के पार्ट्स के रेट बढ़ गए, हर चीज़ के रेट बढ़ गए। तो भाई हर पुर्जों के भी रेट बढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आपके हिसाब से भाई अभी आ गया वक्त चेक करने का कमेंट कि किसकी कमेंट किस हद तक सही है। जिसने भी सही कमेंट करिए कि किस प्राइस तक होना चाहिए वो देख लेना अपनी। बाकी हेडलाइट की प्रीमियम एक बार दोबारा क्वालिटी देख लेते हैं। हेडलाइट की हमारी क्वालिटी है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। हेडलाइट कहीं से भी हमें नहीं लगता कि कहीं भी कॉस्ट कटिंग की हुई है हेडलाइट में। देखो इस एरिया में कहीं भी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। हेडलाइट के ऊपर ब्रांड नेम वगैरह लिखा हुआ है। अगर हेडलाइट के शीशे पे अगर आप गौर से चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बड़े बड़े अक्षरों में LUMAX लूमेक्स लिखा हुआ मिल जाएगा, जिससे ये पता लगता है कि ब्रांड नेम जो है हेडलाइट पे लूमेक्स है और हेडलाइट है किस गाड़ी की, देख के पता लग जाएगा विक्रांत की। कई लोग जो बहुत अच्छे बहुत काबिल मैकेनिक होंगे वो तो देखते पहचान होंगे भाई ये तो विक्रांत V15 की हेडलाइट है। जिनको नॉलेज नहीं है उनको तो हमने बता ही दिया कि विक्रांत की हेडलाइट है भाई, बहुत ज़्यादा। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें विक्रांत के पुर्जे नहीं मिलते मार्केट में, भाई अवेलेबल नहीं होते। ये बहुत बुरा हाल है, बॉडी पार्ट विक्रांत के अवेलेबल नहीं हो पाते जल्दी से, क्योंकि गाड़ी को कंपनी ने कर दिया डिसकंटिन्यू। जब तक गाड़ी कंटिन्यू रहती है तब तक उसके पुर्जे मिल जाते हैं, लेकिन जब डिसकंटिन्यू हो जाती है ना तो उसके पुर्जे मिलना बहुत ही असंभव टास्क हो जाता है। तो वो बंदा जिसको हेडलाइट की जरूरत हो लेकिन नहीं मिल रही तो वो लूमेक्स में परचेस कर सकता है। लूमेक्स में उसे ईजिली अवेलेबल हो जाएगी जिस भी स्टेट में वो रहता है। तो ये थी भाइयों हमारी V15 की हेडलाइट असेंबली की कंप्लीट अनबॉक्सिंग विद रिव्यू, विद प्राइस डिटेल, विद क्वालिटी टेस्ट। आशा करता हूँ भाइयों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास बिना किसी विलंब के पहुंचती रहे। बाकी हम लोग इंस्टा पे भी छोटी छोटी रील वीडियो डालते रहते हैं, वहां भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट से जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और बहुत सारी जानकारी आपको वहां भी मिलेगी। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। Now who want it?